लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा। ठीक है विद्या, क्या प्रश्न पूछना है? अन्ना, धर्म किसे कहते हैं? अरे इतना छोटा बालक होकर इतना बड़ा प्रश्न। क्या हुआ अक्का? क्या आपको ज्वर चढ़ा है? नहीं मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे अन्ना तो ऐसे ही चिंता करते हैं। अक्का, आप आराम कर लो। अरे अन्ना को दुकान जाना है, उनके लिए अभी नाश्ता भी तो बनाना है। अक्का, मैं और महावीर भैया है ना, इसलिए हम ही सब बना लेंगे। और हाँ अक्का, चिंता मत करो, भैया और मैं मिर्च मसाले कम ही डालेंगे। बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन थोड़ा तुम भी समझदारी निभाना, काम ना करने लग जाना। अरे आप भी बस। सही तो है मेरी तबीयत, बस थोड़ी बहुत देर आराम कर लूं, फिर ठीक हो जाऊंगी। ये देखो कितना प्यारा घोड़ा है ना। बैठा दो ना भैया, शिव कुमार खुश हो जाएगा। अरे विद्या, कहाँ चला गया था? कहीं भी नहीं भैया, जहाँ ये मुझे ले गया था बस वहीं से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है विद्या अब तू? भाई कोई शैतानी नहीं करूँगा, बस अभी गया और अभी आया। विद्या, विद्या सुन तो। लो सुनो कथा ये त्याग की। सुनो शांता, तुम यहीं खड़ी रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे देखो, अरे ये क्या, अरे ये बालक डूब गया। भूमालिक साहब, अरे कौन बालक गिर गया? कैसे गिर गया? अरे ये गिरा नहीं होगा, कूद गया होगा। बहुत ही शैतान लड़का है, आए दिन ऐसा ही करता रहता है। बहना, पहली बार देखकर तो मैं भी घबरा गई थी। हाँ हाँ बहना, सही कहा तुमने। मैंने भी कई बार देखा है पहले। ये कलश के सहारे बावड़ी में बैठने का अभ्यास करता था, लेकिन अब तो बिना कलश के ही कूद जाता है। और अभी देखना, इस पानी पर आलती पालती मार कर बैठा होगा। अरे पर ये बार बार कूद क्यों जाता है? अरे इसमें बताना ही क्या है, सामने जाकर देख ही लो ना, वो रही बावड़ी। ये बालक है कौन? अरे ये तो विद्याधर है, अपने भूमालिक साहब है ना, उनका ही बेटा है। सुना है बड़ा साहसी बालक है। देखो देखो, पानी में कैसे ऊपर आ रहा है। हे भगवान! आ गया। अरे ये तो आ गया, बाहर आ गया। अरे शांता, तू क्या हो गया? यहाँ अकेले कैसे है? भैया, भैया, मेरा विद्या भैया।
क्यों रे विद्या, रोज रोज कूदता है, तुझे डर नहीं लगता? भू मालिक साहब से तेरी शिकायत करूंगा, अभी कोई अनहोनी हो जाए तो। देखो तो सही, नाम है विद्याधर और काम पता नहीं क्या करेगा ये लड़का अपने जीवन में। अरे ऐसा मत कहो चाची, मेरा दोस्त विद्याधर बहुत बुद्धिमान और साहसी है। देखना भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अक्का, अक्का, अक्का जल्दी आओ ना। भू मालिक साहब, अपने छोटे बेटे विद्याधर को समझाइए, भला कोई बावड़ी में छलांग लगाकर पानी पर आलती पालती मारकर बैठता है क्या? आप ही बताइए। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं करता। अजी नहीं कैसे कह रहे हैं आप मलप्पा जी? आपका छोटा बेटा विद्याधर है ना, वो बैठता है ऐसे। मैं कहता हूँ उसे समझाइए, भला कोई बिना लगाम के घोड़े की गर्दन पकड़कर घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ाता है क्या? आज पूरे फंसे, हे भगवान अन्ना की डांट से बचा लेना। ओम नमो हरिहंताड़ा। अरे पूरी बात तो बताइए। पूरी बात अपने बेटे विद्या से ही सुन लेना, उसे समझाइए, भला कोई अनहोनी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं चलता हूँ। अरे सुनिए तो सही, बैठिए तो सही। अब मरे। अरे ये क्या, तुम्हारे पैर में खून लगा लाए चोट? भू मालिक साहब, मैं कह रहा था ना, देखो कितनी गहरी चोट लगी है। अरे विद्या, तुम्हारे पैर में चोट? कैसे हुआ ये सब? अरे अरे ये क्या हो गया? विद्या मेरे लाल, तुझे चोट कैसी लगी? ओह कितनी गहरी चोट है। शिव, पैर धोने के लिए पानी तो ला जरा। अब जाकर आराम कर लो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। कौन जानता था कि जिस विद्या के पैर का घाव आज माता पिता धो रहे हैं, कल समूचा विश्व उसी विद्या के चरण पखार कर स्वयं को धन्य समझेगा। नियति के आगे किसकी चली है, समझने के लिए तो ये परमात्मा का संकेत मात्र है। अरे उठ गया मेरा लाल, आज तो खूब देर तक सो के उठे हो। अच्छा बताओ, अब पैर कैसा है? देखो अक्का, अब सब ठीक है, चलने में भी कोई परेशानी नहीं। आप तो कल वैसे ही परेशान हो गई थी। ठीक है, अब चलो जल्दी से नहा धोकर पूजा करके नाश्ता कर लो। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। अक्का, आज गांव में मेला लगा है। अच्छा विद्या, मुझे तो पता ही नहीं है कि गांव में मेला लगा है। अक्का को तो सब पता है विद्या। हाँ हाँ, मुझे भी पता है भैया, मेरी अक्का को सब पता होता है। अक्का सुनो ना, आज विद्यालय की छुट्टी है, क्या मैं और महावीर भैया अपने दोस्तों के साथ मेले में जा सकते हैं? कहाँ? मेले में? हाँ अक्का, मेले में। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, और तुम तो ठहरे बहुत ही चंचल। ना, बिल्कुल भी नहीं। अक्का अक्का, जाने दो ना। अक्का अब ये नहीं मानने वाला, अब तो आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। मेले में बहुत भीड़ होती है महावीर, और तुझे तो पता ही है, तेरा भाई अभी यहाँ और अभी वहाँ। अक्का अक्का सुनो ना, मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगा और भैया के साथ साथ ही रहूँगा, जाने दो ना अक्का। हाँ कह ही दो अक्का, विद्या को मैं संभालूंगा। ठीक है महावीर, तेरे कहने से मैं इसे भेज तो दे रही हूँ, लेकिन इसका ध्यान रखना, वरना हर बार की तरह तुम्हें ही डांट खानी पड़ेगी। मेरी प्यारी अक्का। और हाँ विद्या, तुम अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ना, बच्चे मेले में गुम हो जाते हैं। ठीक है अक्का। बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे दोनों लाल, किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, लगता है आज कहीं जाने की तैयारी हो रही है। जी अन्ना, मैं और भैया दोस्तों के साथ गांव का मेला देखने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जरा संभल कर जाना और भैया के साथ ही रहना। और ये लो महावीर, कुछ पैसे रख लो, दोनों भाई वहाँ से कुछ खिलौने ले लेना और कुछ खा भी लेना। जी अन्ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं विद्या का पूरा ध्यान रखूंगा। सुनो विद्या, अपनी बहन शांता के लिए भी कोई खिलौना लेते आना। हाँ हाँ अक्का, मैं खिलौना ले आऊँगा। विद्या चलना बाहर, सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं मेले में चलने के लिए। चलो ना भैया। हाँ हाँ चलो ना, चलते हैं। अरे मेले में तो बहुत भीड़ है। मारुति सुनो, और बाकी सब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। यदि हम भीड़ में अलग अलग हो जाए तो चिंता नहीं करना, इस मंदिर को देख लो, सभी इस मंदिर के पास आकर खड़े हो जाना। जाते समय
सब यहीं पर मिल जाएंगे। विद्या ठीक कह रहा है, सब इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भैया, हम सब ऐसा ही करेंगे। सुनो विद्या, कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। मैं भी शांता के लिए खिलौने लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, आप ले आइए, हम आपको यहीं मिलेंगे। मारुति, कितना सुंदर है ना मेला। सही कहा विद्या, पर ये शिव कुमार और झिंगोड़ा कहाँ गए? कहीं नहीं गए, देखो वो रहे सामने, खिलौने की दुकान पर खड़े हुए हैं दोनों। अरे झिंगोड़ा, क्या लिया तूने? मैंने तो बस एक लकड़ी की गाड़ी ली है। तू बता, तूने क्या लिया विद्या? अभी तक तो मुझे मेरी पसंद का कुछ दिखाई नहीं है झिंगोड़ा, पर कोई बात नहीं, अभी मेले में बहुत दुकानें हैं, आगे कुछ शायद पसंद आ जाए। अरे वाह, ये अरिहंत भगवान की मूर्ति कितनी मनमोहक है। अक्का के लिए ले लेता हूँ, वो खुश हो जाएगी। और ये सुंदर सी डिब्बी भी ले लेता हूँ, तीर्थ वंदना के काम आएगी। भैया, महावीर भैया, भैया मुझे ये मूर्ति लेनी है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति पसंद की है तुमने विद्या। भैया, मुझे मूर्ति के साथ ये सुंदर सी डिब्बी भी लेनी है। डिब्बी? पर इस डिब्बी का तुम क्या करोगे? भैया, कितनी सुंदर डिब्बी है ये। डिब्बी तीर्थ वंदना के काम आएगी और अक्का को भी ये बहुत पसंद आएगी भैया। ठीक है विद्या, फिर हम मूर्ति और डिब्बी दोनों ही ले लेते हैं। अक्का, अक्का, इतना शोर मचाते हुए आ रहे हैं, लगता है बहुत मजे किए होंगे आज इन लोगों ने मेले में। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अक्का, अक्का, इधर आओ ना। आ रही हूँ मेरे लाल, आ रही हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रहा है। खुश तो होगा ही अक्का, दो चीजें जो लाया है मेले से। हाँ, दो चीजें? हाँ अक्का, दो चीजें। भैया मुझे तो बताने दो ना। हाँ, तुम ही बता दो। अक्का, बताओ तो जरा कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लो, बूझो अब पहले अपने लाल की। तुम अपने लिए घोड़ा लाए होगे। नहीं अक्का, घोड़ा नहीं। अच्छा, तो फिर सुंदर से राजा और सिपाही होंगे। ना ना अक्का, राजा भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है। और सोचो अक्का, और सोचो। अरे विद्या, बता भी दो अब अक्का को, ये सोचते सोचते थक जाएगी। हाँ विद्या, अब तो अक्का को बता ही दो। ठीक है अन्ना, आप कहते हो तो बता देता हूँ, लेकिन पहले आप अपनी आंखें बंद करो ना अक्का, और हाथों को आगे करो। ठीक है बाबा, लो कर लेती हूँ। अक्का, आंखें नहीं खोलना। अरे, जब तक मेरा विद्या नहीं कहेगा, मैं अपनी आंखें जरा भी नहीं खोलूंगी। अक्का, अब आंखें खोल लो। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। प्रभु ने बड़ी कृपा की, मेले से सीधा हमारे घर पर ही आ गए। इन्हें तो मैं किसी ऊंचे स्थान पर रखूंगी। अक्का, ये डिब्बी भी तो देखो, मेले से मैं ये भी ले आया। अरे वाह विद्या, ये डिब्बी भी बहुत सुंदर लग रही है। पर मेरे लाल, इस डिब्बी का तू क्या करेगा? अक्का, जब हम तीर्थ वंदना पर चलेंगे तो ये डिब्बी घी रखने के काम आएगी। विद्या, तुम मेले से अपने लिए कुछ नहीं लाए? अन्ना, मेले में तो बहुत कुछ मिल रहा था, पर अरिहंत प्रभु की मूर्ति के आगे मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। ये भी तो मेरे ही लिए है, हम सब मिलकर पूजा किया करेंगे। हाँ हाँ बेटा, हम सभी मिलकर पूजा किया करेंगे। और महावीर, तुम क्या लाए? अक्का, मैं शांता के लिए खिलौने लाया हूँ। चलो, बहुत देर हो चुकी है, अब भोजन लगा देती हूँ। सुबह विद्यालय भी तो जाना है ना। अच्छा बच्चों सुनो, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा। कल हमारे विद्यालय में एक कला प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों का चयन होगा, उन्हें प्रधानाचार्य जी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हमारा विषय इस प्रतियोगिता में रहेगा भारत के महान पुरुष। तो चलिए, सब अपनी कला पुस्तक में एक एक अच्छा सा चित्र बनाइए, जिससे मैं चुन सकूं कि कल कौन कौन सा प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। अरे वाह विद्या, तुमने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है नेहरू जी का।
ऐसा प्रतीत होता है कि चित्र के माध्यम से तुमने इन्हें जीवंत कर दिया हो। परंतु एक कमी है विद्या। वो क्या गुरुजी? कृपया आप बताएं तो मैं उसे सुधार लूं, जिससे कि होने वाली प्रतियोगिता में मैं उस कमी को सुधार पाऊं। अरे नहीं नहीं विद्या, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। मेरा तात्पर्य तो इससे था कि यदि तुम इसमें रंग भरते तो ये और भी सुंदर लगता। जी गुरुदेव, मैं आज ही घर पर जाकर कहूँगा कि वो मुझे रंग ला के दे। अन्ना, मुझे रंग वाली पेंसिल ला के दो ना। अच्छा, वैसे क्या करोगे तुम रंग वाली पेंसिल का? मेरे विद्यालय में प्रतियोगिता है और मैंने भी उसमें भाग लिया है, तो मैं भी उस प्रतियोगिता में रंग भर के चित्र बनाऊंगा अन्ना। चित्र बनाओगे? चित्र बना भी लेते हो तुम या किसी को देखकर मांग रहे हो? नहीं अन्ना, मैं बना लेता हूँ। अच्छा, तो दिखाओ तो जरा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तुम्हारे अंदर ये गुण भी है और मुझे पता ही नहीं है। यद्यपि मलप्पा को विद्या के द्वारा बनाए गए चित्रों में विद्या की लौकिक चित्रकारी का गुण तो दिख रहा था, लेकिन यदि मलप्पा ने गहन अंतर्दृष्टि से देखा होता तो इन महान व्यक्तित्वों के चित्रों को बनाने की प्रेरणा में मलप्पा को विद्या के अंदर आत्मा का चित्रण करने वाला एक महान चित्रकार भी दृष्टिगोचर हो जाता। परंतु मेरी दृष्टि में तो ये स्पष्ट था कि आने वाले भविष्य में विद्या की ये लौकिक चित्रकारिता आत्म चित्रकारिता में परिवर्तित होने वाली थी। अरे 11 बज गए हैं, आज आपको आड़त नहीं जाना है? जाना है श्रीमंती। आज कुछ पुराने खातों का हिसाब करते करते समय बीत गया, पता ही नहीं चला। लेकिन अब जा रहा हूँ। वैसे आज मैं आड़त से जल्दी आऊंगा, तुम सब तैयार रहना। हमें आज आचार्य शांति सागर जी के दर्शनों के लिए जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। अक्का, हम आ गए मेरे लाल। अरे अन्ना, आज आप आड़त पे नहीं गए? बस जा रहा हूँ, थोड़ा काम था तो वो खत्म करने में विलम्ब हो गया। सुनो श्रीमंती, ध्यान रखना, तुम सब लोग समय से तैयार हो जाना। आप निश्चिंत होके जाइए, हम सब तैयार रहेंगे। अक्का, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? बताती हूँ, पर पहले तुम लोग जल्दी जाओ और हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अक्का, अब तो बताओ कि हम कहाँ जाएंगे आज? बेटा, शेडवाल ग्राम में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आए हैं। आज हम उनके दर्शन करने जाएंगे। तेरे अन्ना भी आज जल्दी आएंगे अपनी आड़त से और फिर हम सब चलेंगे, इसलिए खाना खा के तुम सब तैयार हो जाओ। अक्का, अब हमने खाना खा लिया, अब हम तैयार हो जाएं? हाँ ठीक है, अब तुम सब तैयार हो जाओ। लेकिन अक्का, वहाँ हमें महाराज जी क्या सिखाएंगे? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है, वहाँ चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। ये मेरा परिवार है, महाराज इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु नमोस्तु। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, विद्याधर। विद्याधर, बहुत ही अच्छा नाम है। आप सब बैठ जाइए। तो समझ गए आप लोग कि हमें कभी भी किसी मूक जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वो किसी परेशानी में है तो हमें उसकी सहायता के लिए जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म और भगवान महावीर की यही तो मूल शिक्षा है, जियो और जीने दो। जीवन में लौकिक शिक्षाओं के ज्ञान हो या अलौकिक जीवन का ज्ञान, विद्या कुछ भी एक बार सीख लेने के बाद जीवन की हर सीख, हर ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लेता था। इतनी छोटी अवस्था में इतनी कुशाग्र बुद्धि और विवेक का होना आम बात नहीं थी। लेकिन विद्या सामान्य बालक कहाँ था, वो तो विश्व की परिधि में एक ऐसी चेतना का आगमन था जिसके दिखाए मार्ग पर हर जीव को अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना था। और शायद इसीलिए विद्या के जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना भी उसके आत्म विवेक और आत्म बल को मजबूत कर रही थी। लो सुनो
कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।